अपनी बेटी के साथ कुछ पल रहने दो। इतने दिनों बाद मेरे घर में कोई बच्चा हुआ है और तुम अभी उसे लेके जाने की बात कर रहे हो। जब बड़ी हो जाएगी तब तुम लेकर जाना। ठीक है, मगर बड़ी हो जाने के बाद उसे मैं ही ले जाऊंगा। बापू निश्चिंत हो जाता है और अपनी बेटी के साथ बहुत मजे से रहने लगता है। उसकी बेटी मेघा अब बड़ी हो गई। उसने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। फिर बहुत दिनों के बाद वही हिरन उनके घर वापस आता है। ससुर जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको आपकी लड़की मुझे देनी ही होगी। अरे हाँ, दे दूंगा, मगर ऐसे कैसे दे दूं? तुम परसों आओ, मैं पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, फिर तुम उसे लेकर जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि मेघा को उसकी नानी के घर छोड़ाता हूँ। इससे मेघा का पता उस हिरन को नहीं चलेगा और हमारी मेघा हमारे पास रहेगी। चलेगा, ऐसा ही करेंगे। आप उसे उसके नानी के घर छोड़ के आ जाओ। बापू अगले ही दिन अपनी लड़की को लेके सुबह सुबह निकल पड़ता है। थककर वो एक जगह बैठ जाते हैं और तभी मेघा की नजर एक सुंदर बाग पर पड़ती है। पिताजी, क्या मैं वो बाग में से कुछ सुंदर फूल लेकर आऊं? बापू बेटी की कोई बात नहीं टालता था। हाँ हाँ जाओ, मगर जल्दी आना फूल लेकर। हाँ पिताजी, जल्द ही लौटूंगी। अब मेघा फूल तोड़ने में व्यस्त हो जाती है और अपनी ही धुन में चलते चलते उस बाग के बहुत अंदर तक चली जाती है। वहां उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर उसे एक हिरन दिखाई देता है। अब वो उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगती है। ये सब हिरन ने बिछाया हुआ जाल था। अब मेघा हिरन के पीछे पीछे एक राजमहल में चली गई। इधर बापू अपनी लड़की को ढूंढते ही रहे। बहुत समय हो गया लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। अब उन्हें चिंता होने लगी। उस हिरन का एक छोटा सा राज्य था जिसमें कुछ सूबेदार थे। हिरन यहाँ का प्रधानमंत्री था और उस राज्य के राजा थे महासंभार। उनकी जनता भी बहुत थोड़ी सी ही थी। एक डायन की श्राप की वजह से वहाँ के सभी इंसान प्राणी बन गए थे। वो मुर्गा हिरन का मंत्री था और वो चिड़िया उसकी दासी थी। हिरन का राजमहल बहुत सुंदर था। चलो, मैं तुम्हें एक अजूबा दिखाता हूँ। और कौन सा अजूबा देखने का बाकी है? हिरन अपने कपड़े उतारता है और अचानक, तुम तो मनुष्य हो हमारे जैसे। हम आपके जैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें 4 पैर है और आपको 2 पैर है। मगर आप तो मनुष्य हो, फिर आप ही हिरन का भेष बनाकर क्यों घूमते हो? हमारे गांव में एक डायन है। उसके श्राप से हम सारे लोग प्राणियों में परिवर्तित हो गए हैं और जब तक वो जिंदा है तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब मेघा हिरन के साथ उसी महल में रहने लगी। ऐसे ही एक दिन उनके महल के दरवाजे पर कोई ठकठकाने लगा। बाहर हिरन होगा ये सोचकर मेघा ने दरवाजा खोला। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं हिरन की मौसी हूँ और ये मेरी बेटी है। अब वो बूढ़ी औरत और वो लड़की महल में रहने लगी। मेघा उन दोनों की बहुत सेवा करती थी, मगर उस बूढ़ी औरत की और उस लड़की की एक खासियत थी। जब मेघा सो जाए तब वो छुपके से खाना खाया करते थे। एक रात मेघा को प्यास लगती है और पानी पीने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आती है। इस लड़की को कल हम भूनकर फ्राई करके खा लेंगे। हाँ, कल तो अच्छी मेजबानी मिलेगी ना। मेघा उनकी ये बातें सुन लेती है। ये तो वो श्राप देने वाली डायन है जो कि मुझे खा डालेगी। अब मैं क्या करूँ? इस लड़की पर ध्यान रखना, कहीं भाग ना पाए। याद है ना, इसे फ्राई करके खाना है। हाँ पता है। मेघा ये बातें सुन लेती है और बहुत चालाकी से अपनी चुनरी बाहर डाल देती है। मेघा उस लड़की को वो चुनरी लाने के लिए बाहर भेज देती है। जैसे ही वो लड़की राजमहल के बाहर जाती है, मेघा सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। वो किचन में जाकर उस डायन की थैली देखती है। कुछ ही देर में वो डायन भी वहां आ जाती है और गुस्से से उस छोटी लड़की को ही खा जाती है। उस डायन की थैली में उसे जो बम मिला था वो बम वो उस नीचे खड़ी डायन पर फेंक देती है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो डायन उसी में मर जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दरवाजे पर किसी के ठपठपाने की आवाज आती है। कौन है? अरे मैं हूँ बेटा, तुम्हारा पिता। तुम कोई भी हो, मुझे फंसा नहीं सकते। अरे बेटा मैं हूँ, तुम बाग में खो गई थी ना, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मेघा घबराते हुए दरवाजा खोलती है और अपने पिता को सामने खड़ा देख उनके गले में पड़ के रोने लगती है। उसके पिता उसे घर लेकर जाते हैं। उस डायन के मरने के बाद वो सारा राज्य मुक्त हो जाता है और सभी प्राणी पूर्ववत मानव के रूप में आ जाते हैं। हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू